हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज मैं लेकर आ गया हूं अपनी पहली वीडियो जिसका टॉपिक है द प्लांट टिश्यू। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम बायोलॉजी जो है टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा 7th क्लास का टॉपिक है द प्लांट टिश्यू। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इस कोविड-19 पेंडेमिक में सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में, तो सेफ्टी बनाए रखिए और मेरे साथ पढ़िए द प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू में आता है सेल क्या होता है। टिश्यू क्या होता है। टिश्यू बहुत सारे सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है। सेल वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग सब्सटेंस। तो पहले ये जानते हैं सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। अब सेल्स होते क्या हैं मेनली, मतलब सिंपल भाषा में समझें तो सेल्स होते क्या हैं। अब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियाई हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनेल्स अरेंज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ सेल। ओके, अब बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ये दो सेल्स हैं, दो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? टू राइट ऑन द बोर्ड। ओके, to write on the board is the specific function of these cells, means cells means marker. तो group of cells similar in structure performing a specific function to write on the board forms a tissue। तो एक तरह से टिश्यू बन गया। अब टिश्यू की अगर हम सिंपल बात करें, स्किन है, सरफेस ऑफ स्किन सेल्स फॉर्म्स अ एपिथेलियल टिश्यू। मैनी सेल्स फॉर्म स्किन, स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। वैसे टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं, ये मेरा ये जो है चार्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रीफ में है और इसके आगे मैं डिटेल में इन सबको समझाएंगे, डिटेल में इन सबको लेके चलेंगे। अभी ये चार्ट आपको एक ब्रीफिंग्स देने के लिए ये चार्ट दिखाया है मैंने। अब काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ये टेंशन मत लेना कि भैया ये आप पढ़ा दोगे तो फिर हमें बाद में समझ कैसे आएगा। अभी समझते चलो, वीडियो आपकी है, एक बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, समझते चलो, ये वीडियो समझते चलो। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उन नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, वीडियोज़ के बाद नोट्स पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, बस आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टॉपिक कंप्लीट। ओके, अब काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू में आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट द प्लांट, सपोर्टिंग टिश्यू इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, एंड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, कंडक्टिंग टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। सपोर्टिंग टिश्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये एक ब्रीफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक ब्रीफ है। ओके, ये मैंने ब्रीफ में समझा दिया। अब इसके बाद हम एक एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, एक बात जैसा कि बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल, मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। तो इसका एक फ्लो चार्ट बताता हूँ आपको। बिगिनिंग ऑफ लाइफ कहाँ से होती है? सेल से। सेल्स क्या है? हमारा बिगिनिंग ऑफ लाइफ है। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। ओके, टिश्यू, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन हो गया किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट। तो वेरियस टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम।
अब इसका एग्जांपल देते हैं। ऑर्गन हो गए हमारे यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, लिवर, ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारा बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सॉरी, हम ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब हमारे एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लास्ट में आता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो बात हमारी शुरू होती है सेल से, क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और लास्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म। वेरियस सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट आते हैं, अब काइंड्स ऑफ टिश्यू की बात हुई थी। काइंड्स ऑफ टिश्यू में पहला हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टिश्यू। प्लांट टिश्यू, सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी प्लांट टिश्यू के बारे में है। ओके, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मेरिस्टेमेटिक, टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच ओनली मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बहुत सारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से मिलकर बना होता है, जिनका काम क्या होता है, जल्दी जल्दी सेल्स प्रोड्यूस करना। किसके लिए, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ओके, अब दीज आर, ये कहाँ फाउंड होते हैं, इनका लोकेशन क्या है, दीज आर फाउंड ऑन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। अब भैया आपने ग्रोथ में तो बता दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आते हैं, और थिकनेस में, प्लांट की थिकनेस में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आते हैं। आपने कैम्बियम अभी नहीं पढ़ी होगी, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिकनेस में भी और ग्रोथ में भी काम आते हैं। ओके, वैसे पूरा सब कुछ नोट्स में दिया है मैंने, उसमें रीड कर लेना। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग cells. Okay, meristematic tissue consists of actively dividing cells, helps in the growth of the plant. अब बात करते हैं characteristics of meristematic tissue. Characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल उनकी बहुत थिन होती है। न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई लार्ज होता है। सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स। अब भैया वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आपने प्लांट सेल में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े, ये प्लांट सेल, ये सेल वॉल, ये वैक्यूल्स होते हैं, इसमें पानी भरा होता है, ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें वाटर वगैरह पाए जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स आर स्मॉल, सेल वॉल इज थिन, vacuoles are absent, vacuoles are absent. Okay, और they produce actively dividing cells to produce more and more cells. अब नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सेकेंडली आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ओके, सेकेंडली आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है, दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, दीज आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स।
ये डिवाइडिंग सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। दे बिकम स्पेशलाइज एंड रिमेन सेम थ्रू आउट द देयर लाइफ। इनका मतलब एक तरह से जैसे ये एक पौध में पाए जाएंगे वही पूरे प्लांट में पाए जाएंगे, शुरुआत से और एंड तक परमानेंट टिश्यू सेम रहते हैं। नाम से पता चलता है परमानेंट टिश्यू, दे आर परमानेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, दे डू नॉट डिवाइड। और एक तरह से इनको कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं अ परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच ग्रोथ इज कंप्लीटली स्टॉप। ओके, अब परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। परमानेंट टिश्यू हमारे 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यू। सब मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू, ये 3 टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कैसे, क्या क्या होता है इन सब में। परमानेंट टिश्यू में चूहिया का अटैक हो गया। परमानेंट टिश्यू में पहला आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। पहला आता है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में हम पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। इनके जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेम्स पे, लीव्स पे और रूट्स में। प्रोटेक्टिव टिश्यू आर फाउंड ऑन स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। लीव्स पे जो बारिश के टाइम लीव्स पे या लीव्स पे पानी डालो तो वो रिपेल कर जाता है, चिपकता नहीं है पानी। तो वो किस वजह से? लीव्स में प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर सिक्रेट करता है जिसकी वजह से पानी जो है रिपेल कर जाता है लीव्स पे, ना कि स्टिक होता है। ओके, अब सेकेंडली आता है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है प्लांट की सपोर्ट में काम आने वाली टिश्यू। प्लांट की सपोर्ट में काम आने वाले टिश्यू। अब सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो सपोर्टिंग टिश्यू हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। यह मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। 5 पेज के नोट्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उसमें फिगर वगैरह सब दिया है मैंने। अब पैरेन्काइमा आपको फ़ोटो आ जाएगी। पैरेन्काइमा में ये जो आपको बीच में दिख रही है फोटो के बीच में, ये इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब ये 2 सेल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएगा। ये जो स्पेस है ये इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएगा। अब पैरेन्काइमा, दिस टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। इनके जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस तो पाया जाता है और ऊपर से थिन वॉल्ड भी होते हैं ये। अब दीज आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यू का मेन काम क्या होता है? ये स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड सपोर्ट्स द प्लांट। ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं पोटैटो में जो स्टार्च होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स में स्टोर होता है। अब कुछ प्लांट्स में जो लीव्स में क्लोरोफिल फाउंड होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स में स्टोर होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा दूसरा हमारा पार्ट है सपोर्टिंग टिश्यू का, कोलेनकाइमा। तो दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स विच आर इलोंगेटेड। आपको पिक्चर शो हो जाएगी। इलोंगेटेड एंड थिक एट द कॉर्नर। इनके जो सेल्स हैं इलोंगेटेड होते हैं, थिक एट कॉर्नर्स एंड एजेस।
दिस टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है हमारा लीफ की स्टॉक में, पिटियोल्स में, वेन्स ऑफ द लीफ। लीफ की स्टॉक आपको पता होगी, पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है ना, उसे स्टॉक कहते हैं, वेन्स उसके बीच के। ओके, अब इनका मेन काम क्या होता है, ये प्लांट के सपोर्ट को, अब लीफ की जो डंडी है नीचे की स्टॉक किस लिए है, मेनली सपोर्ट के लिए है वो। ओके, अब लास्ट में हमारा आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये लॉन्ग, नैरो और थिक वॉल सेल से मिलकर बना होता है। फोटो आ जाएगी आपको। इसके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये स्टेम्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम्स में, वेन्स ऑफ द लीव्स, मोस्टली एज फाइबर्स। ओके, तो ये हमारा सपोर्टिंग टिश्यू खत्म होता है। परमानेंट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू के परमानेंट टिश्यू में 3 पार्ट आते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू। अब सपोर्टिंग टिश्यू में 3 पार्ट आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कंफ्यूज मत होना, नोट्स में सब गिवन है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। परमानेंट टिश्यू हमारा हो गया, अब हमारा बचता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू को ही हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड वैस्कुलर टिश्यू। अब आपको स्कूल में कंफ्यूज करने के लिए पूछा करेंगे, वैस्कुलर टिश्यू पूछ लिया एक बारी कंडक्टिंग टिश्यू पूछ लिया, एक बारी परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूछ लिया। तो बेटा जी कंफ्यूज मत होना, कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू तीनों सेम चीज़ डिफाइन करती हैं, क्या, कंडक्टिंग टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू को ही हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ये मैंने आपको बात बता दी। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन द प्लांट। अब इनका मेन काम है, ये पोस्टमैन है एक तरह से, एक चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी, दूसरी जगह तीसरी चीज़। इनका मेन काम होता है प्रोवाइड पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द प्लांट। पूरे प्लांट में मटेरियल इधर उधर करना इनका काम है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ओके, अब कंडक्टिंग टिश्यू जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है हमारा जाइलम, फिर होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमारा 2 टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। अब जाइलम क्या होता है, पहले हम बात करेंगे जाइलम की। इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा, इसका एक टेबल है, उसमें लोकेशन दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है, लोकेशन फंक्शन दिया हुआ है उसमें, और उसका मैं नोट्स में दे दूंगा। उसमें पॉइंट्स वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है, उसमें पूरा डिफरेंशिएशन है, वो पढ़ लीजिए। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम क्या होता है, थिक ट्यूबुलर वॉल डेड सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, थिक ट्यूबुलर एंड डेड सेल्स। ओके, ये थिक ट्यूबुलर एंड डेड सेल से मिलकर बना होता है। अब जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जाइलम के कितने, जाइलम कंसिस्ट ऑफ, इनके खाली नाम देख लेना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम है, इसको आगे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिक्चर आ जाएगी। पहला होता है हमारा ट्रैकिड्स। क्या होता है, ट्रैकिड्स, ये आपको हायर क्लासेस में बताएंगे कि क्या क्या होता है ट्रैकिड्स। दूसरा होता है हमारा वेसल्स। तीसरा होता है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथा होता है हमारा जाइलम फाइबर। ओके, जाइलम फाइबर्स, ये हमारा चौथा। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। और जाइलम का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द प्लांट। मतलब रूट्स में वाटर और मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब होंगे वो प्लांट तक, प्लांट के पूरे प्लांट तक जाइलम लेके जाएगा, इसका काम ये होता है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड जाइलम, मतलब एग्जांपल नहीं, एक नोट है। ओल्ड जाइलम जो होती है वो
वुड बन जाती है और डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट में पार्ट नहीं लेगी। जो पुराने प्लांट होते हैं उसकी जाइलम वुड बन जाती है, तो वो किसी भी ट्रांसपोर्ट पैसेज वगैरह में काम नहीं करती। ओके, अब जाइलम का एक एग्जांपल लेते हैं। कैरेट होती है, कैरेट को आप बॉटम से काट दो, उसमें सर्कुलर रिंग दिखाई देगी येलो कलर की, ठीक है। आपको उसमें पूरी रात एक रेड इंक में डिबो दीजिए, तो वो क्या कर लेगा, रेड इंक एब्जॉर्ब कर लेगा। जाइलम जो है उसका जो येलो पोर्शन है वो जाइलम है, वो रेड इंक एब्जॉर्ब कर लेगा और वो येलो रिंग जो थी वो रेड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ये करके देखना, इंटरेस्टिंग है बहुत। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। ओके, अब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। ये किससे मिलकर होता है, ये डेड सेल्स है, जाइलम डेड सेल से मिलकर बनता है और ये लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। ओके, अब फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, इसकी डिटेलिंग नहीं है आपके कोर्स में, बस ये बता रखा है कि किस किस से मिलकर बना होता है। तो पहला आता है हमारा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। दूसरा आता है हमारा कंपेनियन सेल्स। तीसरा आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा आता है हमारा फ्लोएम फाइबर। देखो आसान करने में कितना आसान है। ट्रैकिड्स वेसल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, लास्ट में दो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। बस दो चीज़ आपको डिफरेंस करनी है। अब जाइलम का काम है रूट से प्लांट तक सब्सटेंस लेके जाना। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है प्रोवाइड पैसेज ऑफ फूड। इनका काम क्या होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फॉर्म्ड इन लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब लीव्स में जो फूड बनेगा, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनेगा लीव्स में, उस फ्लोएम का काम होता है उस फूड को डाउनवर्ड और अपवर्ड, मतलब पूरे प्लांट्स में प्रोवाइड करना। ओके, ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ये रूट से सिर्फ प्लांट तक जाएगा, और ये होता है बाई डायरेक्शनल, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो इन दोनों का जो फुल डिफरेंशिएशन है, इन दोनों का जो पूरा डिफरेंशिएशन है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। सब चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी। वीडियोस देखिए, नोट्स पढ़िए, चैप्टर कंप्लीट आपका। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो कल आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। उसको हम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें भी मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा हैंड नोट्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी जो भी टॉपिक्स आए बहुत ही अच्छे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, रिक्वेस्ट क्या है, अभी जैसे मेरी स्टार्टिंग है तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियोस में अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हो, कोई बात सजेस्ट करना चाहते हो कि भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, या कोई भी पेरेंट देख रहा हो कि बेटा ऐसे पढ़ाओ, या कोई भी टीचर देख रहा हो कि बेटा ऐसे पढ़ाओ, तो वो बात मुझे सजेस्ट करिए नीचे कमेंट्स में। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक पूछना हो, नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं पर्सनली सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, या मुझे मेल कर दीजिए, मेरी मेल आईडी आपको नीचे गिवन आ जाएगी। और बस जाइए, थैंक यू सो मच, जाइए पढ़िए, टेक केयर, बाय।